एकदम सर, जो लेमैन का जो सवाल है ना सर, मैं उसी हिसाब से शुरुआत करना चाहता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा भाई पराग पारेख के जो है नई फैक्ट शीट आई है, अब जुलाई के महीने में कुछ स्टॉक्स उन्होंने डाले, कुछ से एग्जिट किया। अब वो जो स्टॉक्स थे, सर मैं आपसे एक उस पर राय लेना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि ठीक है म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से ही हम लोग इस चीज़ों को समझेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स थे सर जिनके कंपनी के जो रिजल्ट्स आए उस पर जो है मार्केट ने उनको पनिश किया सर। यहाँ पे कई दिग्गज नाम भी थे, यहाँ पर बड़े नाम भी थे सर। यहाँ पे कई ऐसे स्टॉक्स थे जिनका अगर आप देखेंगे चाल बहुत ही ज़्यादा स्लो रहती है सर, बहुत ज़्यादा स्लो से बढ़ते हैं यहाँ पर। कुछ नए एड ऑन भी होते हुए दिखे उसमें, कुछ फार्मा की तरफ फोकस आया, कुछ ऑटोमोटिव की तरफ फोकस आया है सर। अब मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूँ कि सर अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर मैं पूरे इंडस्ट्री की बात करूँ फ्लेक्सी कैप को लेकर और पराग पारेख को लेकर, क्योंकि यहाँ पर AUM हम सब जानते हैं बहुत बड़ा है इसका। यहाँ पर एक आप देखेंगे तो करीब 1% के आसपास का रिटर्न निकल कर आ रहा है सर ओवरऑल, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो। और दूसरे के अगर बेंचमार्क के हिसाब से देखेंगे तो कहीं 5.53% या 5.71% का रहा है, लेकिन इसका जो है वो 1% रहा है रिटर्न सर। क्या आपको लग रहा है सर कि क्या वजह रही है यहाँ पर इसकी वजह से? दूसरी चीज़, जिस तरीके से नया एलोकेशन बढ़ता हुआ दिखा है, क्योंकि मेन सवाल सर वहीं घूम के आ जाएगा कि भाई कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो अगर ये भी नहीं चलेंगे तो फिर आगे क्या होगा सर? देखिए हर्ष भाई, पराग पारेख की फंड मैनेजमेंट टीम ने भी जो है कम्युनिकेट किया है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, और उन्होंने ये बोला कि हम अपने जो थॉट प्रोसेस है, फिलॉसफी है वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला, वो हम कंटिन्यू रखेंगे, हम उसी को वी विल स्टिक टू दैट। तो उन्होंने थोड़ा अभी आईटी का भी एक्सपोजर बढ़ाया है। सो आइडिया क्या है, देखिए हर्ष भाई, एज अ फंड हाउस उनके पास अपने भी कुछ चैलेंजेस हैं, बिकॉज क्योंकि एक ही स्कीम अगर आपकी 1,40,000 करोड़ के ऊपर की हो गई है, तो यदि उनको कोई छोटी कंपनी भी लेनी होगी स्मॉल कैप स्पेस में, तो इवन 2% एक्सपोजर भी अगर उनको लेना होगा तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इसलिए उनके लिए थोड़ा यूनिवर्स और कम हो गया। और ये जो मैं अभी सयोनी जी से आप बात कर रहे थे कि हम उनको यही बोल रहे थे कि केवल लार्ज कैप हो, केवल मिड कैप हो, केवल स्मॉल कैप हो, तो आपका यूनिवर्स लिमिटेड हो जाता है। हालांकि फ्लेक्सी कैप फंड में वो आप कह सकते हैं कि निफ्टी 500 की कंपनियां जो है वो आपके लिए ओपन है। तो ये क्वेश्चन जो है इन्वेस्टर्स उनसे ज़रूर पूछ रहे हैं कि अगर इतना बड़ा यूनिवर्स आपके पास अवेलेबल है अपने फंड में ऐड करने के लिए, तो क्यों आपने लार्ज कैप फंड्स को ही, लार्ज कैप कंपनीज को ही अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादातर शामिल किया है? तो उनका जो आंसर है वो बिल्कुल क्लियर है। वो बोलते हैं कि हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग है, हम मोमेंटम जो फिलॉसफी है मोमेंटम वाली, वो चीज़ नहीं करना चाहते। तो उनको जो वैल्यू नजर आ रही है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं उनको जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वो थोड़े से स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन में लग रहे हैं। तो को देखते हुए, क्योंकि अगर उनकी एक फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी से वो डे 1 से अपने फंड को चला रहे हैं और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। बट यस, क्योंकि अगर उनके फंड में ज्यादातर एलोकेशन लार्ज कैप फंड्स की, लार्ज कैप स्टॉक्स की है, और वो चले ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनका फंड भी अंडर परफॉर्म करेगा। जो कैश होल्डिंग थी उसके ऊपर भी उन्होंने क्लैरिटी दिया कि हमने धीरे धीरे अपनी जो कैश होल्डिंग है उसको भी कम किया है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं द फंड मैनेजमेंट टीम को पूरी फीडबैक है इस चीज की, और निवेशकों का जो एक कंसर्न है वो भी उनको मालूम है, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। बट आई थिंक समझदारी यही होती है कि आप जो भी करेक्टिव मेजर्स लेना चाहते हैं उसको आप स्लोली ग्रेजुअली ले, रादर देन कोई ऐसा चीज कर दें जो उनके अपने जो दायरे होता है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, उसको तोड़ के वो कुछ चीज करेंगे तो फिर वो जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग इज लाइक, उस चीज का कि आप जैसे बोलते हैं कि संज्ञान है उनको, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसकी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी। बिल्कुल। और देखिए लार्ज कैप की बात हुई है तो मैं कुछ स्टॉक्स के नाम बताता हूँ आपको वर्बली तौर पे, जहाँ पे स्मॉल कैप पे भी फोकस किया है। फ्लेक्सी कैप ने, अगर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की बात करें, CIE ऑटोमोटिव इंडिया एक ही स्टॉक है, और आप ये देखिए इसमें जो एलोकेशन है जून क्वार्टर में करीब 4-4.5 लाख शेयर थे, अब 8 लाख, लगभग डबल जो है यहाँ पर जो है स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर पराग पारेख ने फोकस किया है। एक मिड कैप कंपनी है महानगर गैस, तो वहाँ पर भी आप देखिए 16 लाख शेयर थे, वहाँ से 20 लाख शेयर जो है करीब 20% का जो है परसेंटेज बढ़ाते हुए दिखे हैं। महाराष्ट्र स्कूटर, ऐसे तमाम स्टॉक्स हैं यहाँ पर जो है कंपनी की तरफ से जो है अब अपनी हिस्सेदारी को जो है वो बढ़ाया भी जा रहा है। सब लार्ज कैप नहीं, थोड़ा इसको जो है वो डाइवर्सिफाई भी किया जा रहा है। तो सर अब मैं एक शॉर्ट में आंसर चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो है ये जानना चाह रहे थे कि भाई बने रहें या निकल जाएँ, और जो नए इन्वेस्टमेंट है क्या पराग पारेख की तरफ फोकस करें या फिर इससे बेहतर विकल्प, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सर, कहाँ फोकस किया जाए सर?
देखिए हर्ष भाई, जिन्होंने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है तो उनको मैं यही बोलूंगा कि एटलीस्ट थोड़ा सा समय और देना चाहिए। अभी हम बात कर ही रहे थे कि कोई भी कैटेगरी के अगर फंड है, उसमें आप देखेंगे कि वो उतार चढ़ाव होता रहता है। तो आई थिंक वी शुड गिव टाइम। जिनका ऑलरेडी निवेश हो रखा है, जिनको नया निवेश करना है, वो अपना ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि ऐसे कौन से फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जहां पे एलोकेशन विद रिस्पेक्ट टू लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़ा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फंड मैनेजर जो है एक रिलेटिवली लोअर एयूएम पे है। तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि खुद से स्टडी करके या किसी एडवाइजर की हेल्प लेके तो वो देखा जा सकता है कि दूसरी जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है दूसरे वाले, उनका आप थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, रोलिंग रिटर्न्स जरूर देखिए। रोलिंग रिटर्न्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 5-6 क्राइटेरिया होते हैं, वो आप देखिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें। चलिए, तो ठीक है। तो सर की तरफ से देखिए, सर ने विस्तृत जानकारी दे दी। बहुत सारे दर्शकों के सवाल थे इस फंड को लेकर, भाई करे तो करे क्या, तो सर की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी आती हुई दिखी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पटेल साहब है, धर्मेंद्र पटेल साहब, उनका एक सवाल ले लेते हैं। और इसी बीच में हमारे एक और प्राइम मेंबर मनीष कुमार साहब जो हैं प्राइम मेंबर बन गए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। पटेल साहब का सवाल है, एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप के ऊपर 1500 की इनकी जो है यहाँ पर जो है सिप चल रही है। कोटक मल्टी कैप में 2000 रुपये की सिप चल रही है। मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर में 1500 की सिप चल रही है। पराग पारिक अगर आप देखेंगे तो 2000 की सिप यहाँ पर भी चल रही है। और 15 साल तक होल्ड कर सकता हूँ सर, फंड सही है या प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। सर धर्मेंद्र जी का सवाल है। हर्ष जी, जो आपने कुछ स्कीम्स बोली जैसे ईडलवाइज का, सर मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे पता है सर वो एकदम से। एक तो सर ईडलवाइज है लार्ज एंड मिड कैप सर। जी जी। इसमें पहला ये हो गया, इसमें 1500 की सर सिप चल रही है। उसके बाद सर है कोटक मल्टी कैप में करीब 2000 रुपीज़ की सिप चल रही है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर में सर फिर इसमें 1500 की सिप आ गई सर। उसके बाद पराग पारिक में 2000 रुपये की सिप है सर। तो बेसिकली 1 2 3 4 हैं सर यहाँ पर। एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर और पराग पारिक सर। इसमें जो है 15 साल का नज़रिया रख रहे हैं। पूछें क्या करूँ सर? बिल्कुल कंटिन्यू रखें। आपने अच्छा एक ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है अच्छा बिल्ड कर दिया हुआ है। कमोडिटी का भी एक्सपोजर लिया है, और बाकी आपकी जो कोर स्कीम्स है लार्ज एंड मिड कैप, कोटक का मल्टी कैप एंड पराग पारिक का जो है फ्लेक्सी कैप। अगर मैं पोर्टफोलियो लेवल पे देखूं तो इस समय आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप की ज़्यादा है। तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो ने पिछले कुछ समय से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया ओवरऑल पोर्टफोलियो ने। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा, क्योंकि 15 साल का टाइम होराइजन है। तो कोई एक अगर आप चाहें तो एक स्मॉल कैप फंड भी आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, विच कुड बी एनी ऑफ दीज, लाइक बंधन स्मॉल कैप ले सकते हैं, या आप SBI का स्मॉल कैप ले सकते हैं, या आप निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप ले सकते हैं, या इन्वेस्को का स्मॉल कैप। तो इन चारों में से कोई एक फंड जो है वो आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बाकी ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो जो कंस्ट्रक्ट है बहुत अच्छा है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अगर क्योंकि आप सवाल इसलिए भी मल्टी कैप को मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे फ्लैक्सी कैप में सर, क्योंकि प्राइजेज जो है ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि ऊपर से काफ़ी फॉल सिल्वर और गोल्ड में आया। लेकिन अब बहुत सारे एक्सपर्ट जो बुलियन मार्केट से जुड़े हुए हैं वो एक मान के चल रहे हैं कि एक अच्छा अपसाइड दिख सकता है। हालांकि देखिए ये किसी को नहीं पता आगे क्या होगा यहाँ पर, लेकिन आपका क्या मानना है कि एलोकेशन को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, मल्टी कैप को लेकर फोकस किया जा सकता है यहाँ पर? जी बिल्कुल किया जा सकता है, बिकॉज मल्टी कैप जैसा मैंने बोला, क्योंकि फंड मैनेजर को एक बड़ा यूनिवर्स मिल जाता है अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड करने के लिए, तो मल्टी कैप की एलोकेशन बढ़ाई जा सकती है। जो गोल्ड सिल्वर की हमने बात की, वहाँ पे इनको ये देखना चाहिए कि मेरा जो हम यही बोलते हैं हर्ष भाई कि 10% या 15% जो है आपका एक्सपोजर गोल्ड सिल्वर में होना चाहिए। तो आप अगर 10% की भी बात करते हैं तो आप उसके हिसाब से अपना रेशो तय कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ओवरऑल जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ सिप जा रहा है, तो उसमें अगर आप 10-15% से एक्सीड कर रहे होंगे, तो फिर दूसरे जो आपके फंड्स हैं उसकी एलोकेशन आप बढ़ा दीजिए। तो मतलब जो आपकी ऑलरेडी सिप चल रही है उसको कम करने की जरूरत नहीं होती। जब आपको पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करना है या रीबैलेंस करना है, तो आप दूसरे जो एक्सपोजर है उनको बढ़ा दीजिए। जैसा आपने बिल्कुल सही बोला कि मल्टी कैप का एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं।